नमस्कार मित्रों, SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और अभी हम लगातार फिटकरी के चमत्कारिक फ़ायदों की बात कर रहे हैं। फिटकरी के किस प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसकी चर्चा कर ली है। यहाँ पर हम कुछ टोटकों की बात करेंगे। जी हाँ, इसको ग्रामीण भाषा में टोटके कहते हैं। टोटक इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे कई प्रकार के चमत्कारिक लाभ होते हैं। ये एक आस्था का विषय है। ये जो वीडियो है ये आस्था से संबंधित है। ऐसा देखा गया है कि कई बार छोटे छोटे उपाय कर लेने से चुटकी भर में काम बन जाता है, मिनटों में काम बन जाता है। उन्हीं में से कुछ उपाय हम लेकर के आए हैं फिटकरी से संबंधित। फिटकरी के कुछ उपाय हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। अंत तक इसको देखना न भूलें। आइए देखते हैं। फिटकरी ज़्यादातर घरों में मिल ही जाती है क्योंकि यह एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती है। इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। इंग्लिश में इसको एलम कहते हैं। फिटकरी ना केवल आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, वरन फिटकरी के प्रयोग से कैरियर, परिवार, धन, रोग समेत कई समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। फिटकरी में कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। यह पानी साफ करने से लेकर के खून रोकने तक के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। साथ ही आफ्टर शेव भी कई भारतीय फिटकरी इसका यूज किया करते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद से फिटकरी को अप्लाई किया जाता है। लेकिन तंत्र शास्त्र के अनुसार आप फिटकरी के कुछ टोटकों से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। फिटकरी में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की ताकत होती है और आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है, जिससे आप अपनी जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको इच्छा है। तो फिर से देर किस बात की, आइए जानते हैं फिटकरी के इन चंद टोटकों के बारे में। पहला जो उपाय है बिजनेस से रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड है, धनोपार्जन से रिलेटेड है। दुकान, व्यापारिक स्थल या किसी प्रतिष्ठान में कोई न कोई समस्या बनी रहती है या फिर कारोबार में अच्छी वृद्धि नहीं हो रही है तो काले कपड़े में, ध्यान रखें, काले कपड़े में फिटकरी को बांध लें। काले कपड़े में फिटकरी को बांध लें और फिर उसके मेन गेट पर टांग दें। छोटा सा काम है, काले कपड़े में फिटकरी को बांध लेना है और उसको मेन गेट पर टांग देना है। ऐसा करने से कार्यस्थल पर धीरे धीरे सभी समस्याएं खत्म होने लगेंगी, बरकत भी होने लगेंगी, लाभ भी होने लगेंगे। दिन दूनी रात चौगुनी आपकी बिजनेस में प्रगति होगी। आजमा के देख लीजिए। फिटकरी का दूसरा उपाय, कर्ज की समस्या परेशान है। महंगाई में आमदनी कम हो गई है, या तो कर्ज बढ़ गया है और नहीं तो आमदनी कम हो गई है, और आमदनी कम हो जाती है तो कर्ज बढ़ ही जाते हैं। ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। तो चाहे आमदनी कम हो गई हो या कर्ज बढ़ गए हो तो तंत्र शास्त्र का यह टोटका अवश्य करें। इसके लिए आप एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिटकरी, पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर को बांध लें और फिर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे, जी हाँ, ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये पीपल के पेड़ का है,
सो पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से इसको दबा दें। क्या करना है साहब? पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिटकिरी और सिंदूर को बांध देना है, मतलब पान के पत्ते में उसको लपेट लीजिए। और फिर उसको शाम के समय में, मतलब गोधूली वेला में, शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से, वो जो पान का पत्ता जिसमें फिटकरी और सिंदूर रखे हैं उसको किसी बड़े पत्थर से दबा दीजिए। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ऐसे करते समय कोई आपको देखे नहीं। यह उपाय आपको 3 बुधवार लगातार करना है। तो किस दिन करना है? बुधवार के शाम को, बुधवार के सायं काल में ये उपाय आपको पीपल के पेड़ के नीचे करनी है। 3 बुधवार को करनी है। ऐसा करने से धीरे धीरे धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और परिवार की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। आजमा के देख लीजिए। तीसरा उपाय, फिटकिरी का तीसरा उपाय, कोई न कोई समस्या बनी रहती है या फिर बने बनाए कार्य अटक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि काफ़ी प्रयत्न कर लीजिए, लगा लीजिए 90% जोर, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो कोई न कोई समस्या बनी रहती है या फिर बने बनाए कार्य अटक जाते हैं। तो हर दिन थोड़ी सी फिटकिरी को स्नान करने वाले जल में मिला लें। सो क्या करना है? बकेट में, बाल्टी में जो पानी होती है उस पानी में फिटकिरी थोड़ा सा मिला लेना है और उसे स्नान करना है। स्नान तो रोज ही करते हैं ना, स्नान जो रोज करते हैं तो उस बकेट में 1 चिटकी फिटकिरी पाउडर मिला दीजिए। पाउडर नहीं है तो फिटकिरी का जो ढेला है, फिटकिरी का जो टुकड़ा है, उसी को बकेट में रख लीजिए 1-2 मिनट के लिए, फिर निकाल लीजिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। ये स्वास्थ्यवर्धक उपाय भी है, साथ ही आपकी कई समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और अंततः आप आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे। ये बहुत आसान टोटका है, इसको तो सबको प्रयोग करना चाहिए। इसमें तो कहते हैं ना कि सुहागा लगे न फिटकिरी, तो इसमें तो कुछ लग भी नहीं रहा है, कोई खर्चा नहीं है। थोड़ी सी फिटकिरी आपको अपने नहाने वाले पानी में मिला देना है और डेली उससे स्नान करना है। इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं, करना चाहिए। फिटकिरी का चौथा उपाय, जो फिटकिरी का चौथा उपाय है वो कारोबार से संबंधित है और नौकरी से संबंधित है। सो कारोबार में समृद्धि और इंटरव्यू में सफलता के लिए 5 टुकड़े फिटकिरी, 1 बेल्ट। सो क्या करना है? 5 फिटकिरी के टुकड़े लेने हैं, 5 छोटे छोटे फिटकिरी के टुकड़े लेने हैं, 1 कमर में बांधने वाली बेल्ट लेनी है और 6 नीले फूल, मतलब 6 ब्लू फ्लावर्स को नवमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। माँ दुर्गा को नवमी तिथि के दिन क्या क्या अर्पित करनी है? 5 फिटकिरी के टुकड़े, 1 कमर में बांधने वाली बेल्ट और 6 नीले फूल, ये माँ दुर्गा को नवमी तिथि को अर्पित कर दें। फिर 10वीं तिथि को नीले फूलों को बहते जल में प्रवाहित कर दें और बेल्ट किसी कन्या को दान कर दें। सो फूल आप जल प्रवाहित कर दीजिए, बेल्ट किसी कन्या को दान कर दीजिए, लेकिन वो जो 5 फिटकिरी के टुकड़े रखे हैं उनको संभाल करके रखें। अगर आप इंटरव्यू में या फिर किसी कारोबार में किसी कार्य से जा रहे हैं तो फिटकिरी के टुकड़े अपने पास रख लें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी और धन वृद्धि के योग भी बनेंगे। बहुत आसान उपाय है, आजमा करके देख लीजिए। फिटकिरी के 5वें उपाय, धन प्राप्ति के लिए फिटकिरी का यह आसान उपाय आपको
काफ़ी मदद कर सकता है। धन प्राप्ति के लिए रात को सोने से पहले फिटकरी से अपनी दांत साफ करें। कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। रात में वैसे भी सोने से पहले हमें ब्रश करने का सलाह डेंटिस्ट देते हैं। हमें क्या करना है, थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर लेना है और उससे अपने दांत पर रगड़ लेना है, कुल्ला कर लेना है, दांत साफ हो गए। धन प्राप्ति के लिए रात को सोने से पहले फिटकरी से अपने दांत साफ कर लें। वहीं कभी कभार पोछे के पानी में थोड़ा नमक और फिटकरी मिला करके सफाई भी कर लिया करें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम भी बना रहता है। ये 5वां उपाय और भी आसान है। बस थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर लेना है और दांतों पर रगड़ देना है, रात में कुल्ला कर लेना है। मतलब अपने दांत को फिटकरी से साफ करना है। दांत भी साफ रहेंगे, मुंह में बदबू भी नहीं आएगी और ये एक उपाय भी हो जाएगा, तंत्र मंत्र का उपाय हो जाएगा, चमत्कारिक उपाय हो जाएगा। आजमा के देख लीजिए। फिटकरी का 6ठा उपाय, फिटकरी का टुकड़ा एक कटोरी में रख करके बाथरूम में रख दें और उसको हर महीने ध्यान से बदलते रहें। इससे आसान कोई काम हो सकता है? फिटकरी का टुकड़ा एक कटोरी में रख करके बाथरूम में रख दें और उस टुकड़े को हर महीने ध्यान से बदलते रहें। ऐसा करने से पारिवारिक सदस्यों की उन्नति होगी और आरोग्य की प्राप्ति होगी। साथ ही फिटकरी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेती है। ऐसा करने से धन वृद्धि के योग बनते हैं और अटके हुए धन की प्राप्ति होती है। वो जो हर महीने में आपको फिटकरी बदलना है, तो जो बचा हुआ फिटकरी है उसे फेंक देना है। जो बचा हुआ फिटकरी है उसे कहीं बाहर फेंक देना है, उसको यूज नहीं करना है। 1 महीने तक एक कटोरी में बाथरूम में फिटकरी का टुकड़ा रखना है, हर महीने उसको बदलना है। तो जब उसको आप नया डालेंगे तो पुराना वाला फेंक देना है। बहुत उन्नति करता है, बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि घर से ये नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। और जब नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई तो सकारात्मक ऊर्जा ही तो धन की वृद्धि का कारक है। आजमा के देख लीजिए। फिटकरी का 7वां उपाय, ये फोटो देख करके आप डर न जाएं। है भी डरने वाला फोटो। क्यों? क्योंकि ये नज़र दोष का फोटो है। अगर घर में कोई नज़र दोष से पीड़ित है, अगर घर में कोई नज़र दोष से पीड़ित है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नज़र लग जाती है, बहुत लोग चंद्रमा से पीड़ित होते हैं, उनको जल्दी नज़र लगती है। तो फिटकरी का यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। इसलिए आप पीड़ित व्यक्ति को लिटा दें और फिटकरी के टुकड़ों से सिर से लेकर के पैर तक 7 बार उसको घुमा दीजिए। जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उसको लेटा दीजिए और लेटाने के बाद से पैर से लेकर के और सर तक 7 बार उस फिटकरी का टुकड़ा लेकर के घुमाना है। ध्यान रहे कि फिटकरी को जब पैर की तरफ लेकर के आएँ तो तलवों पर फिटकरी का स्पर्श जरूर कराएं। तलवे से टच कराना है, फिर फिटकरी को आग में डाल दें। ऐसा करने से बुरी नज़र दूर हो जाता है। लेकिन ये बात है कि जहाँ जहाँ भी ज़रूरत हो डॉक्टरी परामर्श लेना भी है। फिटकरी का 8वां उपयोग, पारिवारिक सदस्यों में किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो फिटकरी का यह आसान उपाय आपके काम आ सकता है। इसलिए आप फिटकरी को बिस्तर के नीचे काले कपड़े में बांध करके रख लें। ऐसा करने से परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा और सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ये जो उपाय है संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए नितांत आवश्यक है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। फिटकरी का जो 8वां उपाय है ये बहुत आसान उपाय है। इसमें क्या करना है, काले कपड़े में फिटकरी का टुकड़ा बांध लेना है, बांध के अपने बेड के नीचे रख लेना है, हो गया काम। महीने में 1 बार उसको बदल देना है।
महीने में पूरे 30 दिन के बाद से उसको उठा करके फेंक दीजिए, नया उसमें रख लीजिए। सो इस तरीके से पारिवारिक कलह दूर हो जाएंगे, परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा और सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे, रेस्पेक्ट भी करेंगे। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख करके दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते, ये डिस्क्लेमर है। तो इन उपायों से आप अपने जीवन को सुखी, समृद्ध, स्वस्थ और सुखमय बना सकते हैं। सिर्फ टिफिटकिरी की ये 8 चमत्कारी टोटके हैं, चमत्कारी उपाय हैं, करके देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे इस SGKG स्टडीज़ चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। अगर अपने मन में कुछ भावनाएं हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल SGKG 2.22 है, इस पर 1000 से ज़्यादा वीडियो हैं। इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए परंतु ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ।